दोस्तों समय की सारणी इस तरीके से चलती है कि पता नहीं किस एज में किस उम्र में हम लोगों को क्या हो जाए। आज हम बात करने वाले एक ऐसी छोटी सी बच्ची के बारे में जो बेचारी लंबे समय से एक ट्यूमर से जूझ रही थी। ऐसा क्या हुआ इस बच्ची के साथ जो उसकी जिंदगी इस ट्यूमर के बीच में आके फंस गई, और फिर क्या हुआ, कैसे इस बच्ची को बचाया गया, क्या सच में उसका ट्यूमर इतना खतरनाक था कि बच्ची की जान जा सकती थी। ऐसा क्या किया डॉक्टरों ने और उसके ट्यूमर को मिटाया। उससे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि सबसे हटके जानकारी यहीं पे मिलती है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं ट्यूमर वाली बच्ची की बात करूं, उससे पहले आपका जानना यह जरूरी है कि ट्यूमर किसको कहा जाता है। कोशिकाओं की वृद्धि को ट्यूमर कहा जाता है। जैसे सूजन, फोड़ा, ये सब ट्यूमर के अंदर आते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हर एक तरह का ट्यूमर कैंसर होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई ट्यूमर होता है वो कैंसर का रूप ले लेता है, लेकिन ट्यूमर के अलग अलग प्रकार होते हैं। इनको हम रसोली भी बोलते हैं, रसोड़ी भी बोलते हैं, और ज्यादा फूल जाए तो फोड़ा फुंसी भी बोल सकते हैं। लेकिन कैंसर का और ट्यूमर का एक साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ कैंसर अलग होते हैं और कुछ ट्यूमर्स अलग होते हैं जो हमारी कोशिकाओं के बढ़ने के कारण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बच्ची के बारे में। इस बच्ची का नाम है ट्रिनी। ट्रिनी का जन्म अफ्रीका के युगांडा में हुआ था। ट्रिनी बचपन से ऐसी नहीं थी, लेकिन जब वो 1 साल की हुई उसी के साथ ये ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रही ये ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 4.5 LB तक का पहुंच गया। जी हाँ, समय के साथ साथ ये ट्यूमर एक फुटबॉल के आकार का दिखने लगा, जिसकी वजह से ट्रिनी को इतनी प्रॉब्लम होने लगी, उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया, उनकी सांस जो थी वो खिंच के आने लगी, और वो खाना खाती, कुछ भी खाती तो उसको इतनी प्रॉब्लम होती वो अटक जाता। इससे उनकी माँ बहुत परेशान थी और वो उसका ऑपरेशन बीच बीच में कराती रहती थी, लेकिन जैसे वो ऑपरेशन कराती वो ट्यूमर और डबल बढ़ जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान के घर में देर हो इतनी अंधेर नहीं होती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। युगांडा में एक नर्स ने उनका फोटो क्लिक करके एक ब्रिटिश चैरिटी को भेज दिया। जी हाँ, ब्रिटिश चैरिटी ने जैसे ही इस बच्ची का फेस देखा जो फुटबॉल के आकार का था, उनका मन पिघल गया और उन्होंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत युगांडा में टिकट भेजे और इस बच्ची को अपने चैरिटी वाले हॉस्पिटल में बुला लिया। उसके बाद क्या था, जी हाँ, उसके बाद जो प्रोसेस था उसकी सर्जरी का वो स्टार्ट हो गया। ट्रिनी का अच्छे से चेकअप किया गया, उसकी रसोड़ी का पता लगाया गया कि वो कितना मोटा है, जो ट्यूमर फैला है कितना मोटा है, कैसे इसका ऑपरेशन कराया जाएगा, क्या ऑपरेशन के दौरान उसके माइंड को, उसके मुंह को पूरा काटा जाएगा या कैसे किया जाएगा, सब चीज का डिस्कशन किया गया। जी हाँ, जो वेल सर्जन थे इनके, उनका नाम है नील और दूसरे हैं जोनाथन कॉलिंस। जी आप नाम देख सकते हैं इसमें। और ऐसे करके इन चैरिटी वालों ने पैसे इकट्ठे किए ट्रिनी के नाम पे। जी ऑपरेशन की कॉस्ट डॉक्टरों को देनी ही पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उनका खर्चा एक जो चैरिटी थी ब्रिटिश, उसने खर्चा उठा लिया। आखिर सारे चेकअप के बाद वो दिन आ गया जब ट्रिनी का ऑपरेशन होने वाला था, और उनकी माँ बहुत ज़्यादा उदास थी। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चाहे मेरी बच्ची बचे ना बचे, लेकिन कम से कम इस बीमारी से तो छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसकी बच्ची बहुत परेशान थी। किसी ने कहा माँ बाप दुख नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए आखिर ट्रिनी का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये ऑपरेशन 15 घंटे तक चला। जी हाँ, 15 घंटे कंटिन्यू, 15 घंटे ऑपरेशन करने के बाद फाइनली ट्रिनी का जो रसोड़ी थी वो काट के निकाल दी गई। जो ऑपरेशन बहुत लंबा चला, एक एक पार्ट को निकालना पड़ता है और फिर से फिक्स करना पड़ता है। देख सकते हैं आप लोग, जब ऑपरेशन हो गया तो फाइनली उनकी माँ और ट्रिनी इतनी खुश थी। ट्रिनी बोल रही थी कि आज मुझे महसूस हो रहा है अपना फेस, कि रियल में फेस क्या होता है, और उनको खाना पीना, अब वो रियल लाइफ जी सकती है, नॉर्मल इंसानों की तरह अपना जीवन यापन कर सकती हैं। दोस्तों सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। वही डिसीजन लिया इनकी माँ ने कि
कि मैं अपनी बच्ची का ऑपरेशन कराती हूँ, क्योंकि ऐसे बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है कम से कम कुछ करके क्या पता वो सही हो जाए। फाइनली अब ट्रिनी इस तरीके से खुश है, वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है और आम बच्चों की तरह अब वो सेल्फी लेती है, अपने फोटो डालती है और अपना जीवन यापन कर रही है। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो पसंद है, कुछ हटके देखना है और जानकारी भी पानी है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल रोचक तथ्य। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।